6 महीने बाद तक किसानों के पास वो फ़ोन कॉल नहीं आई है जिसमें बातचीत का न्योता हो, तो थोड़ी सी भी मतलब इंसानियत बाकी है सरकार में, तो उनको कंसीडर करना चाहिए। मैं भी एक पात्र था जिस मेरे ऊपर भी हमला हो, मेरी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की। सरकार तो हर उस लड़ने वाले शख्स को कभी नकली कहती है, कभी देशद्रोही कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है। किसान संसद में इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन में ही उनका नाम एकाएक सुर्खियों में तब आ गया था जब सरकार की ओर से उनकी गिरफ्तारी करवा दी गई थी। मनदीप जी, सबसे पहले आपका द फैक्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर। मनदीप जी, ये बताइए कि चूंकि किसान आंदोलन को आप बेहद करीब से पहले भी कवर कर चुके हैं और आपको इस मामलात को लेकर जेल तक जाना पड़ा, तो अब क्या लग रहा है कि आखिर क्यों किसानों और सरकार के बीच में बातचीत नहीं बन पा रही? देखिए, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि हम तो किसानों से एक फ़ोन कॉल की दूरी, और इस बात को 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 6 महीने बाद तक किसानों के पास वो फ़ोन कॉल नहीं आई है जिसमें बातचीत का न्योता हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं हनन मौला दा से भी यही बात कह रहा था। किसान नेता हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के वो, तो उनसे मैंने पूछा कि आप बातचीत क्यों नहीं शुरू है, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वो एक फ़ोन कॉल वाला फ़ोन गुम गया है। वो जियो का फ़ोन था, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा और वो गुम गया, तो इसलिए हमसे फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम संसद जा रहे हैं उनके बिल्कुल नज़दीक, ताकि वो हमें देख सके और हमें बातचीत के लिए बुला सके। आज किसानों को आप देखिए कि संसद भी नहीं जाने दिया गया, इन्हें जंतर मंतर पर ही यहाँ पे रोक दिया गया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बैरिकेडों के भीतर इनको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि मीडिया को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। मीडिया वाले बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके बाद यहाँ पर हमें आने दिया गया, तब जाके हम ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे मनदीप जी, एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार किसान जो बॉर्डर में है वहाँ पे भी अब किसान कम हो रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच क्या बात बन पाएगी या किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी मतलब इंसानियत बाकी है सरकार में, तो उनको इनके जो किसान जो अपना दुख दर्द सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और जो आज ये प्रस्ताव पारित करेंगे, उनकी तरफ देखना चाहिए और उनको कंसीडर करना चाहिए और इनको बातचीत के दोबारा बुलाना चाहिए। बातचीत से ही मामला हल होगा और किसानों की बात सुननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मनदीप जी, मैं एक बार जानना चाहूँगा, वो पुराना प्रकरण जिसको लेके आप जेल गए थे, क्या था आखिर वो वाकया, और आपको लगता है कि क्या लगातार इस प्रकार से मीडिया के ऊपर प्रहार हो रहा है, मीडिया की सफलता? जी बिल्कुल, आप पिछले 3 साल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मीडिया के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है। उसी कड़ी में मैं भी एक पात्र था जिस मेरे ऊपर भी हमला हो, मेरी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के ऊपर रिपोर्ट करने वाले 55 पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज की, जो कि एक बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। हाथरस मामले में कप्पन सिद्दीकी साहब गए थे रिपोर्ट करने हाथरस, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक वो जेल में हैं। पंजाब के बहुत सारे पत्रकारों को NIA ने नोटिस भेजा इस किसान आंदोलन की कवरेज करने की वजह से ही, और उसी कड़ी में मेरी गिरफ्तारी हुई। उससे आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्रकारों को ये कवरेज करने के लिए अंदर जाने ही नहीं देते, रोक के बैरिकेड के पास रोक के वापस कर देते हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है और पत्रकारिता के ऊपर देखिए एक चैलेंज तो है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना आज के समय मतलब बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है, इसलिए उस ज़रूरी काम को भी हम कर ही रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि किसान भी अब असली और नकली हो गए हैं। लगातार जो नेता है कह रहे हैं ये नकली किसान है, असली किसान तो ये है। आखिर असली और नकली किसान आ कहाँ से गए? देखिए, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है वो उस किसान को तो ये देशद्रोही, नकली किसान, खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी कह रहे हैं। असल में उनको ये नहीं पता कि आज के समय में जो रूरल क्राइसिस है, एक बार ये नेता ये लुटियन दिल्ली को छोड़ के गाँव में देहात में जाएं तो उनको पता चलेगा कि हमारे गांव कितने भयंकर संकट से गुजर रहे हैं। खेतीबाड़ी से लेकर मजदूरी से लेकर बेरोजगारी तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसने गांव देहात को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और यही रूरल क्राइसिस, इसी रूरल क्राइसिस की वजह से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है और बहुत सारे मजदूर भी अब अपनी आवाज़ इकट्ठा करके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार तो हर उस लड़ने वाले शख्स को कभी नकली कहती है, कभी देशद्रोही कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है। तो ये थे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया। आप देख पा रहे हैं ये वही नज़ारा है जहाँ पर किसानों की संसद चल रही है लगातार। यहाँ पर किसान संसद आज सुबह से ही चल रही है और यहाँ पर मनदीप पुनिया ने जो एक खास बात कही कि जो ग्राउंड जीरो से जो वर्क करना होता है वो जोखिम भरा होता है, लेकिन ये जोखिम ही पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ
मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, दिल्ली।